परवरदिगार आलम खल्लाक़े कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक मोमिन वो हैं, बेशक मोमिन वो हैं जिनके सामने अल्लाह को याद किया जाए, जिनके सामने अल्लाह को याद किया जाए। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, तो उनका दिल अल्लाह के खौफ से भर जाए। खौफ बंगला में जिसे कहते हैं भय, डर। अल्लाह फरमाता है मोमिन वो है जिसके सामने अल्लाह का याद किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह का तज़किरा किया जाए, अल्लाह की ज़ात को याद किया जाए। वजिलत कुलूबुहुम, तो उनका दिल अल्लाह के खौफ से भर जाए, डर जाए, भय पैदा हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग मोमिन है कि नहीं? আমরা मोमिन आशी कि ना? बोलें আমরা मोमिन आशी कि ना? बोलें ना, जोरे बोलो, আমরা मोमिन आशी। अल्लाह क्या फरमाता है, मेरे ईमान वाले बंदे वो हैं। और किस तरह फरमाता है? इन्ना के जरिए। इन्ना का माना होता है बेशक, जिस बात के अंदर अब शक की कोई गुंजाइश ना हो, जिस बात के अंदर अब कोई कील और काल ना रह जाए, जिस बात के अंदर कोई शुभा ना रह जाए, यानी जिस चीज के अंदर यकीन होता है, तहक्कुक होता है, तयक्कुन होता है, उसे अरबी में इन्ना के जरिए से ताबीर किया जाता है। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनून, और अल्लाह के हम बंदे हैं। अब अल्लाह किन बंदों को पसंद फरमाता है ये परवरदिगार ही बेहतर जानता है। तो परवरदिगार अपने उन बंदों का जिक्र फरमा रहा है जिन बंदों को वो अपनी बारगाह में पसंद फरमाता है। हम तो कह रहे हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम मोमिन हैं, हम तो कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या सिर्फ हमारे कह देने से हो जाता है? जिसके हम बंदे हैं वो जब तक हमें अपना बंदा नहीं कहेगा, हम कभी बंदगी का हक अदा नहीं कर पाएंगे। तो परवरदिगार क्या फरमाता है, बेशक मेरे बंदे ईमान वाले वो हैं, इदा दुकिरल्लाह, जब उनके सामने अल्लाह को याद किया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनका दिल अल्लाह के खौफ से डर जाए। व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उन बंदों के सामने मेरी आयतें पढ़ी जाए, मेरी आयतें पढ़ी जाए, तिलावत की जाए, मेरा हुक्म और फरमान उनके सामने रखा जाए, ज़ादतहुम ईमाना, तो मेरे ईमान वाले बंदे वो हैं कि जिनका ईमान और मजीद ताजा हो जाए। ज्यादा यजीद व ज़ादन का माना होता है बढ़ जाना और ज्यादा होना। तो अल्लाह फरमाता है मेरे ईमान वाले बंदे वो हैं कि मेरे बंदों के सामने जब मेरी आयत पढ़ी जाए, मेरा हुक्म सुनाया जाए, मेरा फरमान सुनाया जाए, तो मेरे उन बंदों की पहचान ये है, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में और इजाफा हो जाए, उनका ईमान बढ़ जाए, उनके अकीदे में पुख्तगी पैदा हो जाए। अब इसके बाद अल्लाह तबारका व तआला ने और तीन पहचान बयान फरमाई है अपने मोमिन बंदों की, कि अल्लाह तबारका व तआला का खास मोमिन बंदा कौन है, कौन अल्लाह के नेक बंदे हैं, कौन मोमिन है, कौन मुस्लिम है। अल्लाह ने अपने उन बंदों का जिक्र आगे फरमाया है और तीन सिफतें बयान फरमाई है। दो सिफत जो हमने आपके सामने जिक्र की, पहली सिफत क्या है मोमिन की, कि अल्लाह का जब याद हो तो उसका दिल अल्लाह के खौफ से डरता हुआ नजर आए। दूसरी पहचान क्या है, कि जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए तो उसके ईमान में और मजीद तरक्की हो, ज्यादती हो, ईमान और ज्यादा बढ़ जाए। तो अगर हम दावा कर रहे हैं कि हम मोमिन हैं, अगर हम दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, अगर हम दावा कर रहे हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। मुहासबा, हिसाब लगाना चाहिए। हमें आपको हिसाब और किताब करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए
कि क्या अल्लाह के याद से हमारा दिल डरता है, हमारे दिल में खौफ पैदा होता है या नहीं। दूसरा ये, जब कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह का हुक्म सुनाया जाता है, तो अल्लाह के हुक्म को सुनकर हमारे ईमान में ज्यादती होती है या नहीं। अगर होती है तब तो हम आप अपने दावे में सच्चे हैं कि हम वाकई ईमान वाले बंदे हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीजें हम अपने अंदर नहीं पाते हैं तो क्या होता है बताइए, बोलिए तब क्या होगा। इतनी उर्दू तो आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान करके आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। अगर पाते हैं तब तो ईमान वाले हैं, और अगर अल्लाह के याद से हमारा दिल डरता नहीं है, खौफ ज़दा नहीं होता, लर्ज़ापन अंदाम नहीं होता, और अल्लाह की आयतें सुनकर हमारा ईमान नहीं बढ़ता, तो अल्लाह के इस फरमान के मुताबिक हम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। दावा तो कर रहे हैं मोमिन होने का, लेकिन जिन मोमिन बंदों के लिए अल्लाह ने जन्नत सजाई है, उस जन्नत के हम कभी मुस्तहिक नहीं हो सकते। अब अल्लाह का खौफ क्या है कि अल्लाह की याद आए तो दिल डर जाए, खौफ ज़दा हो जाए, लर्जा बरअंदाम हो जाए। अल्लाह के याद से हम और आप भय पाले तो उसकी मिसाल, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह के खौफ की मिसाल हजरते मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आबिद बंदा था। आबिद यानी যারা সব সময় আল্লাহর ইবাদতে থাকেন, बोलें सुभान अल्लाह। जो बंदे हर वक्त अल्लाह की इबादत में होते उन्हें आबिद कहा जाता है। बनी इसराइल में एक शख्स आबिद था, बड़ा परहेजगार था, मुत्तकी था, लेकिन कसीरुल अयाल होने की वजह से, ज्यादा बाल और बच्चे होने की वजह से, उनकी ज्यादा औलादें थी, उस औलाद की वजह से खाने पीने की तंगदस्ती हुआ करती थी। एक दिन घर में खाने का कोई सामान नहीं था, बच्चे भूख से बिलबिला उठे, रोने लगे, खाने के लिए बाप से मुतालबा करने लगे कि वालिद साहब मैं भूखा हूं, हम भूखे हैं, हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। वो आबिद साहब बड़े मुतफक्किर हुए, परेशान हुए, हैरान हुए। सामने बज़ाहिर तौर पर कोई सबब ऐसा नहीं दिखा जिसे करके बच्चों के लिए खाने का सामान लाया जाए, और घर में कुछ मौजूद भी नहीं था। तो उस आबिद साहब ने अपनी बीवी से कहा, जाओ पड़ोस में अगर कोई हमें कुछ दे दे खाने के लिए तो उससे मांग कर ले आओ। वो औरत, वो खातून, वो आबिद साहब की बीवी घर से निकलती है, और घर के सामने एक ताजिर का घर था। ताजिर बिजनेसमैन, तिजारत करने वाला। हर जमाने में ताजिर होते हैं, और ताजिरों के पास, तिजारत करने वालों के पास, बिजनेसमैन के पास खाने का सामान तो हमेशा उनके यहाँ मौजूद होता ही है, क्योंकि उनका कारोबार है। जाती है और अपना दुखड़ा अर्ज करती है, और कहने के बाद उस ताजिर से कहती है, कुछ खाने के लिए दे दो, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं। वो ताजिर क्या कहता है? वो ताजिर कहता है कि अगर तुझे खाने के लिए कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें मुफ्त में दे सकता हूं, मैं तुम्हें जो कुछ चाहिए फ्री में दे दूंगा, तुमसे कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा, कोई पैसा और कोई तुमसे सामान का दोबारा मुतालबा नहीं होगा, सिर्फ तुमसे एक मुतालबा है, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले जा सकते हो। बात समझ रहे हैं? तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, तुम मेरे साथ आकर एक रात गुजार दो, तुम्हें जो चाहिए लेकर चली जाना। वो गैरतमंद औरत फौरन अपने माथे को झुकाती है, रोती हुई अपने घर की तरफ रुखसत हो जाती है। रास्ते में जब पहुंचती है, घर के करीब होती है, बच्चे चूके तक रहे थे, माँ के इंतजार में थे कि माँ गई है, कुछ लेकर आएगी, खाने का मिलेगा। वो बच्चे जब माँ को खाली हाथ देखते हैं तो अब उनके सब्र का दामन भर जाता है। पहले जितना रो रहे थे, अब माँ के खाली हाथ को देखकर पहले से ज्यादा और रोने लगते हैं, और बच्चे रो रहे हैं, भूख की शिद्दत और बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो सिर्फ भूखे थे, मालूम था खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब तो थोड़ी उम्मीद बन गई थी ना कि माँ गई है, कुछ लेकर आएगी। अब जब उम्मीद बन गई, अब उम्मीद के बाद उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है तकलीफ तो और ज्यादा होगी ही। बच्चों की उस तड़प को देखकर
बच्चों की उस भूख को देखकर जब उनके आबिद शौहर ने कहा कि तुम खाली हाथ कैसे आ गई, तो वो बीवी खामोश रहती है, जवाब नहीं देती है। लेकिन बच्चों की भूख को देखकर फिर उसके कदम गुनाह की तरफ उठने लगते हैं। दोबारा वो खातून पूछती है, फिर कहती है मुझे खाने के लिए थोड़ा सा कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। वो ताजिर दोबारा वही कहता है, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, जो चाहिए वापस लेकर चली जा, जो चाहिए तुम अपने साथ लेकर जा सकती हो। अब वो प्यासी, वो भूखी माँ खुद के भूख को तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बच्चों की भूख को देखकर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुनाह के लिए राजी हो जाती है। जब वो तखलिया करते हैं, जब वो अकेले में कमरे में दोनों दाखिल होते हैं, जब वो ताजिर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए उस औरत को लेकर उस मकान में दाखिल होता है जहां कोई नहीं होता, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो खातून डर जाती है। डरने के बाद कांपने लगती है, थरथरा उठती है। वो ताजिर देखकर कहता है, ए खातून, यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो, मैं हूं, फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत? न तुम्हारा यहाँ कोई शौहर मौजूद है, न तुम्हारी बस्ती का कोई आदमी तुम्हें देख रहा है, फिर तुम डर किससे रही हो? फिर तुम्हें खौफ किसका हो रहा है? तुम इस कदर लर्जा पर अंताम क्यों हो? तुम्हारा जिस्म इस कदर थरथरा क्यों रहा है? वो खातून कहती है, मेरा शौहर तो नहीं देख रहा है, बस्ती वाला तो नहीं देख रहा है, लेकिन जिस परवरदिगार ने मुझे और तुम्हें, पूरी कायनात को पैदा फरमाया है, वो परवरदिगार तो देख रहा है। उस परवरदिगार के खौफ से मैं डर रही हूँ, और इस काम को करने से पहले मेरा दिल अल्लाह के खौफ से लर्जा बरांदाम हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो खातून जो ही ये कहती है, कोई तो नहीं देख रहा है, लेकिन परवरदिगार तो देख रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने इस आयत करीमा में अपने उन बंदों का जिक्र फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, बेशक मेरे मोमिन बंदे वो हैं कि जिनके सामने अल्लाह का जिक्र हो या अल्लाह का याद आ जाए, अल्लाह के खौफ से उनका दिल भर जाए। ये है खौफ इलाही, ये है खशियत इलाही। अगर इस तरह से हमारे दिल में खौफ इलाही पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब होती नजर आएगी। उस ताजिर ने कहा कि तुम भूखी हो, प्यासी हो, तुम्हें पैसे की जरूरत है, खाने की जरूरत है, फिर भी तुम्हें अपने परवरदिगार का इतना खौफ कि तुम इस काम के करने से पहले इस कदर डर रही हो। मेरे पास तो हर चीज अल्लाह ने अता फरमाई है, ना मुझे भूख की, अल्लाह तबारक ताला ने ना मुझे भूखा रखा है, ना दूसरे का मोहताज बनाया है, ना दूसरे के पास मुझे हाथ फैलाने की जरूरत है। बताओ फिर उस परवरदिगार से तुमसे ज्यादा मुझे डरने की जरूरत है या नहीं? फौरन उस ताजिर ने तौबा किया और उस गुनाह से ताइब हो गया। फिर उसके बाद जब उसका इंतकाल हुआ तो देखने वाले ने ख्वाब में उस ताजिर को देखा तो पूछा, ए ताजिर, तेरी क्या हालत है, तेरा क्या हाल है? तो उस ताजिर ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के खौफ की वजह से एक गुनाह के करने से अपने आप को बचा लिया था, एक गुनाह से तौबा किया था। परवरदिगार ने मरने के बाद मेरे तमाम गुनाहों को बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। एक गुनाह मैंने छोड़ा तो परवरदिगार ने मेरे तमाम गुनाहों को मिटा दिया, मिटाकर अपनी जन्नत में दाखिला फरमा दिया। ए मुसलमानों, बताओ कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है जो हम आप ये सोचकर करते हैं कि कोई नहीं देख रहा है? करते कि नहीं करते हैं? मैं भी, आप भी, दुनिया के तमाम मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ये सोचकर, कामिल मोमिनों की बात नहीं कर रहा हूं, हम जैसे गुनाहगारों की बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत से हम ऐसे हैं जो ये सोचकर कि कोई नहीं देख रहा है, हम बहुत सारे गुनाह कर बैठते हैं। उसी में हम रिश्वत ले लेते हैं, उसी में हम अपने कारोबार में झूठ बोल देते हैं, उसी में हम ये जिना जैसी मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, ये सोचकर कि हमें कोई नहीं
देख रहा है। जिस दिन हमारे दिल में ये बात बैठ जाए कि हमें परवरदिगार देख रहा है, हम झूठ से भी परहेज करने लगेंगे, हम दूसरे गुनाहों से भी बचने लगेंगे। हमें अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों में भी कबूल फरमा लेगा। अल्लाह फरमाता है, मेरे वो बंदे कि जिनके सामने मेरा जिक्र किया जाए तो उनका दिल मेरे खौफ से भर जाए, वही ईमान वाले हैं। अगर हम और आप दावा करते हैं कि আমরা মুমিন আছি, আমরা ঈমানওয়ালা আছি, তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে যখন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার আমরা ইয়াদ করি, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার আমরা জিকির করি, তখন আমাদের দিলে, আমাদের বুকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ভয় হয় কি না। যদি হয় তাহলে তো আমরা মুমিন, যদি না হয় তাহলে আমরা মুমিন, আমরা আমাদেরকে মুমিন তো বলতে পারবো, কিন্তু মুমিনে কামিল কোনোদিন আমরা হইতে পারবো না। দুরূদ পাঠ করুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন মাদানিল জুদি ওয়াল করম মানবাইল হিলমে ওয়াল হিকম ওয়া আলিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। आज पूरी दुनिया में जिना किस कदर आम है, जिना किस कदर आम है। आप देख रहे हैं सड़कों पर हमारी बच्चियां महफूज नहीं है, पार्कों में भी हमारी बच्चियां महफूज नहीं है, सवारियों में सवार करते हुए बस अड्डे में, ट्रेन के स्टेशन में और दीगर जगहों पर भी आज औरतें महफूज नहीं है। उस जिना की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे दिलों से ये खौफ निकल गया है कि परवरदिगार हमें देख रहा है। जिस दिन हमारे दिल में ये ख्याल आ जाएगा, इंशाअल्लाह ये जिना जैसी मुहलिक बीमारी और गुनाह अल्लाह ताला हमसे जरूर दूर फरमा देगा। लेकिन हमें अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना होगा। दूसरी मोमिनों की पहचान जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब मेरे मोमिन बंदों के सामने मेरी आयतें पढ़ी जाए तो उनका ईमान और ज्यादा बढ़ जाए, ईमान में ज्यादती पैदा हो जाए, ईमान में इजाफा हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके सामने आयते ज़कात पढ़ी जाती है, आयते ज़कात, ज़कात जान रहे ना, जिस तरह नमाज फर्ज है उसी तरह ज़कात भी मुसलमानों पर फर्ज है। मैं पूछना चाहता हूं, जब आयते ज़कात पढ़ी जाती है तो उस वक्त हमारा ईमान बढ़ जाता है या फिर हमें और तकलीफ होने लगती है। इस वक्त मैं उन हजरात की तरफ मुखातब हूं जिनको परवरदिगार ने जमीन और मालो दौलत की कसरत से नवाजा है, क्योंकि ज़कात उन लोगों पर फर्ज है जिनको अल्लाह ने मालदारी अता फरमाई है। अगर उनके सामने ज़कात का जिक्र किया जाए कि 2.5% या 10% या 20% या 40%, परसेंट नहीं, 40वां हिस्सा या 20वां हिस्सा या 10वां हिस्सा या फिर ये 2.5%, 2.5%, ये अल्लाह ने आपके माल पर फर्ज किया है, जिसे आपको अल्लाह की राह में खर्च करना जरूरी है, आपको देना ही होगा। अगर इस आयत के सुनने के बाद ईमान बढ़ जाता है और शौक ऐसा होता है कि आज अगर मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला ने 1 लाख ज़कात फर्ज फरमाई है तो परवरदिगार की रहमत से मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा साल अल्लाह मुझे और मालदार बनाए कि इस साल तो 1 लाख ज़कात दे रहा हूँ, आइंदा साल 10 लाख ज़कात अदा करूंगा। अगर इस तरह का ख्याल दिल में आए तो ऐसी सूरत में उन बंदों के लिस्ट में जिनको अल्लाह ने मोमिन कहकर पुकारा है, मुस्लिम कहकर पुकारा है, हम आप शामिल होंगे। लेकिन सुनकर अगर ये सोचने लगे, उरी बाबा वो तो टका ज़काते देते हो गए, अगर ये ख्याल आ गया तो आप अपना हिसाब लगा लीजिए, मुहासबा कर लीजिए कि आप कहाँ हैं। परवरदिगार किसी को भी मालदार बना सकता है, वो हुक्म कुन से उसने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया है।
कोई तो वजह है कि उसने आपको 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 1000 लोगों में 5 लोगों को मालदार बनाया। वो चाहता तो आपसे मालदारी को हटाकर किसी गरीब को भी मालदार बना सकता। क्या वजह है कि उसने आप ही को मालदार बनाया? अरे ये सिर्फ अगर हम सोचने लगे ना, तो इस सोच के बाद जिस फिक्र पर हम पहुंचेंगे, उसके बाद पूरी जिंदगी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहेंगे, फिर भी हमारा दिल नहीं भरेगा कि अल्लाह ने मुझे ही क्यों मालदार बनाया। जब अल्लाह ने आप ही को मालदार बनाया, आप ही को पैसा वाला बनाया है, तो आप ही से आयत ज़कात में खिताब हो रहा है कि अल्लाह ने जो माल आपको दिया है, आप उसमें से अल्लाह के राह में खर्च करें। और जिन जिन चीज़ों को अल्लाह ने अपनी राह करार दिया है, उन जगहों में ज़कात देना ज़रूरी है, तभी ज़कात अदा होगी। आज वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। 5 निशानियों में से 2 निशानी का जिक्र हमने किया, 3 निशानियों का जिक्र आइंदा जुमा इंशाअल्लाह करने की सआदत हासिल करूंगा। उससे पहले सिर्फ ये कहकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा कि अगर अल्लाह ने आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ फरमाया है, तो साल में 1 दफ़ा ज़कात देना ज़रूरी है। और अगर आपको अल्लाह ने ऐसी ज़मीन अता फरमाई है जिस ज़मीन से दाना उगता है, गल्ला उगता है, अनाज उगता है, और जिस ज़मीन से काश्तकारी के बाद ज़मीन से मनफ़ाअत यानी फ़ायदा हासिल करना हमारा आपका मकसूद होता है, तो उसके उगने के बाद, गल्ला के पकने के बाद, तैयार होने के बाद उस पर 10वां हिस्सा या फिर 20वां हिस्सा ज़कात फ़र्ज़ है। चाहे वो धान हो, गेहूं हो, जौ हो, चाय की पत्ती हो, या कोई भी फल हो, अगर जमीन से काश्तकार करने के बाद जमीन से फायदा मकसद हासिल हो करना, तो उस पर 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा। 10वां हिस्सा में मतलब जितने आपके खेत में धान हुआ है, उसको 10 हिस्से में बांट दीजिए, 10 जगह बांट दीजिए, 10 में से 1 हिस्सा अल्लाह की राह में देना फर्ज होगा। अगर आपने आसमान के पानी से उसे सैराब किया है खेत को, और अगर उस खेत के सैराब करने में आपने अपना पानी इस्तेमाल किया है, अपना खर्च भी किया है, तो ऐसी सूरत में 20वां हिस्सा अब और कम हो गया। अब जितनी खेती हुई है उसे 20 हिस्से में तकसीम कर दीजिए, और 20 हिस्से में तकसीम करने के बाद सिर्फ 1 हिस्सा अल्लाह की राह में दे दीजिए। 19 हिस्सा आपका अपना है, आपका माल पाक हो गया, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं मेहनत हमने की, ज़मीन हमारी, काश्तकारी हमने की, फिर हम क्यों दें? तो एक मर्तबा सोच कर देखिए, पैसा आपका था, खाना आपको था, बाजार आप गए, लेकिन जब आपने तरबूज वाले को कहा, खरबूज वाले से कहा कि 1 किलो तरबूज दे दो, तो आपने पैसा किस चीज का दिया? उस तरबूज का दिया जिस तरबूज को आप खाएंगे। उसी तरबूज का पैसा देते हैं ना। कोई सामान खरीदते हैं इसलिए ताकि आप उसे खा सके। आप मुझे बताइए, तरबूज आपने 1 किलो खरीदा, तरबूज के ऊपर जो 300 ग्राम का तरबूज का छिलका है, उस छिलके को तराजू पर नापा गया या नहीं? उसकी कीमत ली गई या नहीं? आपने पैसा देकर खरीदा है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि उस छिलके को भी खा लीजिए तो आप खाएंगे? खाएंगे? नहीं खाएंगे। आप कहेंगे कि ये खाने का नहीं है मौलाना, आप पागल हो गए हो, तरबूज का छिलका हम खाएंगे? ये छिलका तो जानवरों का हक है, ये हम जानवरों को दे देते हैं। काट कर देते कि नहीं देते? जिस तरह वहां आप खरीद कर सामान लाकर तरबूज के छिलके को खुद नहीं खाते, जानवर का हक है कहकर जानवर को दे देते हैं, उसी तरह वो माल जो आपको अल्लाह ने अता फरमाया है, उस पर जो ज़कात है वो आपके खाने का नहीं, वो आपका हक नहीं है, बल्कि वो गरीबों का हक है। जिस तरह आपने तरबूज के छिलके को जानवर का हक कहकर जानवर को दे दिया, ज़कात के माल को गरीबों का हक कहकर गरीबों को दे दो, परवरदिगार राजी हो जाएगा, तुम्हें और मालदार बना देगा, तुम्हें और मालदार बना देगा। वइज़ा ज़ादतहुम ईमाना, और तुम्हारे ईमान को और ज्यादा इजाफा फरमा देगा।